उत्तराखंड का किला फतेह करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के नानकमत्ता विधानसभा में हुंकार भरी और जनता से एक मौका आपको देने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। मिशन उत्तराखंड पर मनीष सिसोदिया, नानकमत्ता विधानसभा में भरी हुंकार, दिल्ली मॉडल के तर्ज पर विकास की घोषणा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां के कई गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क भी कई गांव तक नहीं पहुंचे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कई बार यहां सरकार बनाई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी तक लोगों को गांव में स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिली है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव में लोगों से वादे तो खूब करती हैं, लेकिन वो चुनावी लॉलीपॉप ही साबित होता है। इस बार एक ऐसी पार्टी अपनी किस्मत देवभूमि से आजमा रही है जिसने धरातल पर काम करके दिखाया है, जिसकी सरकार में दिल्ली विकास की उड़ान भर रही है। ये कोई और नहीं बल्कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी है, जिसकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया है। अपने कामों का दिल्ली मॉडल लेकर अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड पहुंची और आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली के तर्ज पर देवभूमि का विकास करने का वादा कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नानकमत्ता पहुंचकर कई बातें कही और उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना भी साधा। दिल्ली मॉडल का बखान भी किया है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में 2013 में केवल 49 दिन सरकार चलाने का मौका मिला था, लेकिन उस 49 दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने इतने काम करके दिखाए थे कि चारों तरफ लोग कहने लगे थे भाई सरकार तो ऐसे चलती है, सरकार तो ऐसे कहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को 6 महीने मिले सरकार चलाने के लिए। 6 महीने में उन्होंने 6 काम ऐसे नहीं किए जिसको उत्तराखंड के लोग कह सकें भाई इसकी हमें बहुत जरूरत थी। ये आज कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया, इन्होंने जनता का टाइम वेस्ट कर दिया। 5 साल और पीछे हो गई उत्तराखंड की जनता। 10 साल यहाँ कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही। सबने केवल और केवल अपना उल्लू साधा, किसी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए काम नहीं किया। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि उनके लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे स्कूल नहीं बनवाए, अस्पताल बने, अस्पताल नहीं बनवाए। लोग चाहते थे उनके रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो कि उनको भागना ना पड़े, यहाँ से पलायन ना हो, वो नहीं किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। वहीं मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पहले उत्तराखंड वासियों के पास कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब कागजों में नहीं धरातल पर काम करने वाली आम आदमी पार्टी यहाँ की जनता के लिए मजबूत विकल्प है। तो आज लोग कांग्रेस को हटाते थे, बीजेपी को ले आते थे, बीजेपी को हटाते थे, कांग्रेस को ले आते थे। अभी तक विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत मजबूत विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसने दिल्ली में मौका दिया तो काम करने का एक ऐसा मिसाल पेश की कि लोग चारों तरफ वाहवाही कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं कि दिल्ली का जैसा काम कर सरकार को करना चाहिए। तो आज उत्तराखंड के लोग अब विकल्प को चुनने वाले हैं। लोग चेंज करना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चेंज करें। मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया। कांग्रेस की एक ही गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। आम आदमी पार्टी की एक ही गारंटी है कि हम काम करके दिखाएंगे। स्कूल पे, अस्पताल पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे हम काम करके दिखाने की गारंटी लेते हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की गारंटी लेती है और बीजेपी इस बात की गारंटी लेती है कि सरकारी स्कूल तो बेच दिए जाएंगे, अस्पताल बनवाए नहीं जाएंगे, रोजगार की उनको चिंता है। उत्तराखंड के 2022 के अखाड़े में सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की सियासी पिच पर किसके सर जीत का ताज सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.